नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। दिस इज अजय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। इसके पहले हम क्लास 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा इसके 6 चैप्टर तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई, आप जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट और सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट के बारे में। कच्चा मकान, पक्का मकान, विलेज एरिया का मकान, या फिर उसके अलावा अर्बन एरिया में किस टाइप का सेटलमेंट होता है, या फिर कोई टेम्प्रेरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे, रेलवे। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, फ़ोन, टेलीफोन, उसके अलावा वायरलेस फ़ोन, इंटरनेट। इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। साइट किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपने हड़प्पा साइट सुना होगा, वहाँ भी यही हुआ था, बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप हुआ था। तो उसी को साइट, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर बिल्डिंग और सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी सेटलमेंट के लिए? तो सबसे पहले ज़रूरी होता है फेवरेबल क्लाइमेट। एकदम ना ठंडा होना चाहिए ना एकदम गर्म होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। तो वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट जहाँ पर बनता है वहाँ पर साइट डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर भी ये चांस बनते हैं। उसके अलावा लैंड की भी सूटेबल होना चाहिए, ना कि वहाँ पर कैसा होना चाहिए, पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए। इस जगह पर कैसे घर बनाएंगे, इसलिए प्लेन टाइप का होना चाहिए। इसलिए आपको जानकारी पता होगा कि जो यूपी और बिहार है ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है रेदर देन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर घर बनाना उतना मुश्किल होता है। लेकिन यूपी और बिहार में क्या है दोस्तों, यूपी और बिहार में प्लेन है, जिसके कारण वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा यूपी और बिहार में क्या है सिस्टम, यूपी और बिहार में दो रिवर निकली हुई हैं। मीन्स जो यूपी में जो गंगा या यमुना निकली हुई हैं वही जाकर आगे बिहार में चलकर पटना में सोन नदी से गंगा जी मिलती हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉप बनते हैं। डॉप क्या कहलाता है दोस्तों? दो रिवर्स के बीच का एरिया क्या कहलाता है? डोआब। और ये डोआब क्या होता है? बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसके कारण यहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और यहाँ प्रोडक्शन होता है जिसके कारण यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देखने के लिए मिलती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं कि सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्प्रेरी सेटलमेंट और एक होता है परमानेंट सेटलमेंट। टेम्प्रेरी सेटलमेंट की बात करें दोस्तों, तो जैसे जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, हंटर गैदर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, ट्रेवलिंग करते थे। पुराने समय में यही होता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। उसके अलावा देखा जाए तो जहाँ परमानेंट हाउस बनते हैं, जहाँ हाउस बनकर लोग रहते थे, एक से ज़्यादा महीने के लिए रहते हैं, उस एरिया को क्या बोलने लगते हैं? हम परमानेंट सेटलमेंट बोलने लगते हैं। नाउ आपको ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट देखने मिल रहे होंगे, हंटर गैदर्स बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एक ही जगह पर। अब बात करते हैं हम विलेज एरिया और अर्बन एरिया में। आपने विलेज एरिया में देखा होगा जो स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने मिलता है, मतलब कि दूर दूर घर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं रेदर देन सिटी एरिया में। देखिए आपको कितना कॉम्पैक्ट एरिया देखने मिल रहा है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब कि बहुत पास पास घर देखने के लिए मिलते हैं, एक कुछ भी जगह खाली नहीं रहती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, दूर दूर तक आपको घर देखने मिलते हैं। एक यहाँ घर है, एक यहाँ घर है, और एक यहाँ घर है। तो यहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने मिलते हैं। और अर्बन एरिया में कैसे देखने मिलते हैं हमको? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा घर कभी कभी आपको इस बेसिस पर बनाए जाते हैं कि वहाँ का वेदर किस टाइप का रहता है, वहाँ का क्लाइमेट किस टाइप का रहता है। अगर वहाँ पर ज़्यादा वाटर गिरता है या ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर आपको हाउस ऑन सिल्ट देखने मिलते हैं, मतलब एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको हाउस देखने के लिए मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ आपको लकड़ियों के ऊपर घर बना दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बारिश होता है कि हमेशा भरा ही रहता है। इसलिए थोड़े से एरिया से ऊपर बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं इन घर को। ये कहाँ देखने मिलते हैं? मेघालय में देखने के लिए, मिजोरम में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मड वाला मतलब कि मिट्टी से छपे हुए घर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप नेपाल मीन्स यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पर
मिट्टी से छपे हुए घर देखने के लिए मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, या फिर इसको पेनिट्रेट के साथ साथ उसकी गर्मी अंदर तक नहीं जा पाती है। इससे वो हॉट क्लाइमेट से दोस्तों बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हम पहले पीपल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग पैदल जाते थे या किसी जानवर का सहारा लेते थे। बट आफ्टर जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो गया और धीरे धीरे डेवलप होता गया और ट्रांसपोर्ट इतना ईजियर हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही आसानी होने लगी। पहले के ज़माने में लोग जानवरों का यूज करते थे। वैसे आज भी कहीं कहीं जानवरों का यूज होने देखने मिलता है, जैसे कि एंडीज माउंटेन में क्या देखने मिलता है, लामस देखने के लिए मिलता है। आपको मैं लामस दिखाता हूँ किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है लामस, ये देखने के लिए मिलता है एंडीज में। उसके अलावा आपको तिब्बत में क्या देखने मिलेंगी, याक देखने मिलेगी। याक कैसे होती हैं, इस टाइप की याक होती है। देखिए तिब्बत एरिया में यहाँ पर रोड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए याक का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके नावाडेज आपने देखा होगा क्या हो रहा है दोस्तों, एरोप्लेन आ गई है। एरोप्लेन से क्या हो गया है, अब इतना ईजियर हो गया कि 6 से 8 घंटे में आपको इंडिया से यूरोप जाना है तो सिर्फ 6 से 8 आवर लगेंगे और आप इंडिया से यूरोप पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रोडवेज की। रोडवेज देखिए 2 टाइप के रोडवेज होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा क्या होता है, जो जिसमें आपको देखिए इस साइड दिख रहा होगा, जिसमें मिट्टी डाल के रोड बना दिया जाता है। और पक्का जो मेटल रोड रहता है, जिसमें आप डामल देखते हैं, सीमेंटेड रोड देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम पक्के रोड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कच्चा रोड बोलते हैं, जो अनमेटल्ड होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी दोस्तों कि एक क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाया गया है जो किस किस को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देखिए मैं आपको मैप में बता देता हूँ, यहाँ पर दिल्ली, फिर यहाँ पर आपको आता है मुंबई, फिर यहाँ आता है बेंगलुरु, फिर इधर आता है चेन्नई और यहाँ आता है हमारा कोलकाता, और फिर पहुँचता है वापस दिल्ली। तो इतने एरिया को कवर कर कर एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनता है जो पूरे महानगरों को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारी रेलवे की। रेलवे बहुत फास्ट है। रेलवे से हम हैवी गुड्स पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली और चीपली, बहुत ही सस्ता है और उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए बहुत ही फास्ट ट्रेवलिंग है। आपको पता है एक जिनिंग टू लासा एक ट्रेन चलती है जो कितने ऊपर चलती है, 4000 मीटर अब चलती है सी लेवल से, और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 5072। ठीक है, ट्रेन जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, जिंगिंग टू लासा। इसके अलावा आजकल क्या होना है, आपने मेट्रो ट्रेन के बारे में सुना होगा, इतनी फास्ट है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती हैं। और इसके कारण जो डेवलप होता जा रहा है, मेट्रो ट्रेन आ रही हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है कहाँ, हमारे एशिया में। ठीक है, इंडियन रेलवे बहुत ही ज़्यादा, ये कब शुरू किया गया था, 1853 में किया गया था। कि कब किया, 1850 में सबसे पहली रेलें चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कहाँ से कहाँ तक चली थी। मैं एक पहले बता दे रहा हूँ, मुंबई से चली थी। अब आपको डेस्टिनेशन पॉइंट बताना है कि कहाँ तक चली थी। ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब बात करते हैं, देखिए एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। कहाँ से कहाँ तक, सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है व्लादिवोस्तोक तक, व्लादिवोस्तोक तक चलता है। कहाँ तक, पेशवेकोश तक। देखिए दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है और यहाँ से जब शुरू होता है तो ऐसे 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 चलते चलते कहाँ जाता है, पेशवेकोश तक जाता है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वाटरवे की। तो वाटरवे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वाटरवे आता है हमारा इनलैंड वाटरवे और दूसरा आता है हमारा सी रूट वाटरवे। इनलैंड वाटरवे मतलब कि जो रिवर्स हैं उनमें जो वाटरवे होता है वो इनलैंड कहलाता है, और जो सी में होता है उसको बोलते हैं हम सी रूट्स। ठीक है, सी रूट्स और सी ट्रेवलिंग बहुत ही ज़्यादा चीपली है, इतना ज़्यादा चीपली है कि उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा खर्चा हमारे एरोप्लेन में आता है जितना हमारे इनलैंड वाटरवे में, मीन्स जो हमारा वाटरवे से बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, या फिर ग्रेट लीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, या रिवर नाइल हो गया। ये सब क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, वाटरवे के। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको देखने मिलते हैं, मुंबई में देखने मिलते हैं, न्यूयॉर्क में देखने मिलते हैं, अमेरिका में देखने मिलते हैं और साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं। इसके अलावा केप टाउन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलते हैं। आपको पता ही होगा जब, सॉरी दोस्तों थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, अब फाइन है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी एयरवे की। एयरवे में क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया था एरोप्लेन से कितना ईजी ट्रांसपोर्ट हो गया है एक जगह से दूसरी जाने के लिए। ठीक है,
ये अर्ली 20वीं सेंचुरी में आया था। ठीक है, एयर ट्रैफिक कभी कभी अफेक्ट हो जाता है किससे, या फिर फॉग चल जाता है या स्ट्रॉम आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अफेक्ट होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर है। इसके अलावा आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, हेलीकॉप्टर बहुत ही यूजफुल होता है जब कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है या फिर कहीं ऐसी जगह स्लाइड हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, लाइक अभी केदारनाथ वगैरह में हुई थी। तो ऐसा जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ईजी से हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है जहां पर, और एक जगह पर खड़ा भी हो जाता है। तो ऐसी जगह पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वाटर, क्लोथ्स या मेडिसिन ये सब ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आपके पास फ़ोन है तो एक जगह से दूसरी जगह कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, चैट करना है, ये सब चीज़ें आपको भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप बहुत सा टाइम उस पर इन्वेस्ट करते होंगे उस पर, और कभी कभी आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करते होंगे। और आजकल इंटरनेट इतना स्पीड में आ गया है, अभी 4G आया है, इसके बाद 5G आएगा, तो इतना स्पीड में सब वर्क होने लगा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई। पहले जैसे नहीं कि भैया डाकिया आया, डाकिया ने एक जगह से पत्र उठाया, फिर वो डाकिया अपने दूसरी जगह गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। बट नाउअडेज आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट आ गए हैं ईमेल भेजने के लिए, और जो न्यूज प्रिंट मीडिया है जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये कम्युनिकेट करने में हमारी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी बनाते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है पहले क्या होता था। देखिए, सबसे शुरू में क्या होता था, जब आदि मानव के टाइम पे एक दूसरे से मिलकर ही कन्वर्सेशन हो पाता था। बट आफ्टर दैट देखिए, एक इंसान आता था, वो अपने घोषणा करता था, सुनो सुनो सुनो। इसके अलावा फिर आगे चले तो आपको देखने मिला डाकिया, उसके आगे चले तो आपको देखने मिला न्यूज़पेपर और बुक्स, और अब देखिए आपको लिए लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने लगी। ठीक है दोस्तों, होप सो चैप्टर समझ में आया होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट रूट्स हैं जो एक दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा न्यू दिल्ली से सब जगह जाने के लिए टोक्यो, मॉस्को, उसके अलावा यूरोप, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इस सब जगह जाने के लिए हमारे इधर से प्लेन डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, कुछ कुछ आपको बॉर्डर वे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये रहा केप टाउन, ये रहा मुंबई, ये रहा चेन्नई, यहाँ से बॉर्डर पे भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।